Friends, try to watch this video till end, then only you will be able to learn something. Now coming back to my question. फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका कि मास कैपिटल M है और उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। और इस यूनिफॉर्म रॉड को 2 स्ट्रिंग्स से अटैच करके हैंग किया गया है एक बेस पे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और इस यूनिफॉर्म रॉड पे इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक स्मॉल मास है, पॉइंट मास है, स्मॉल m, उसको रखा गया है। और जो ये स्मॉल m मास है, इसकी राइट हैंड साइड वाली स्ट्रिंग से डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर है। और फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट मास है इसका वैल्यू कितना है 5 kg। और फ्रेंड्स, जो यूनिफॉर्म रॉड है इसका मास कितना है 10 kg। तो फ्रेंड्स, हमसे पूछा ये है, इफ़ द सिस्टम इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, दैट इज़ T1 एंड T2। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हमने डिनोट कर रखा है इस डायग्राम में, लेफ़्ट हैंड साइड वाली स्ट्रिंग में हमने क्या लिया है टेंशन T1, राइट हैंड साइड वाली स्ट्रिंग में टेंशन क्या लिया है T2। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। फ्रेंड्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब है फ्रेंड्स, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। और फ्रेंड्स, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा, दैट मीन्स उसके ऊपर लगने वाला टोटल टॉर्क जो है क्या होगा 0 होगा। तो फ्रेंड्स, हमें दे रखा है कि ये जो सिस्टम है, ये जो कंप्लीट सिस्टम है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो फ्रेंड्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर लगने वाला ट्रांसलेशनल फोर्स जो है वो 0 होगा। तो पहले बात करते हैं फ्रेंड्स फोर्स की। तो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये रॉड देखिए आप, तो इसके ऊपर इसकी मास की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड, तो उसको डिनोट कर लिया। ये यूनिफॉर्म रॉड मान लें अगर हम, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा हो ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर से नीचे की तरफ कितना कैपिटल Mg। और फ्रेंड्स, ये जो स्मॉल मास रखा हुआ है स्मॉल m, इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ स्मॉल mg। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रिंग अटैच है, ये टेंशन जो इसका टेंशन T2 है, वो इस रॉड को ऊपर की तरफ ड्रैग करने की कोशिश करेगा। तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा कितना T2। इसी तरह से फ्रेंड्स, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग है, वो इस रॉड को ऊपर की तरफ ड्रैग करेगी, तो उसकी वजह से एक फोर्स कौन सा लगेगा T1। तो फ्रेंड्स, ये फोर्सेस हो गए y एक्सिस में। अगर हम x और y एक्सिस की बात करें, ये y एक्सिस डिनोट करें और इसको x एक्सिस माने, तो ये y एक्सिस के फोर्स हो गए वर्टिकल फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, वर्टिकल फोर्सेस 0 होने चाहिए अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा T1 प्लस T2 अपवर्ड डायरेक्शन में, तो लिख लिया इक्वल टू कैपिटल Mg प्लस स्मॉल mg, मस्ट बी इक्वल, देन ओनली फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू है, हमारे पास G की वैल्यू है, हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू है, हमारे पास G की वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल M है 10, G की वैल्यू 10, तो ये कितना हो गया 100, और स्मॉल m की वैल्यू है 5, G की वैल्यू 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 10 50। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 150। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 150। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
और फ्रेंड्स अगर एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस की बात करें तो फ्रेंड्स फोर्सेज इन एक्स एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो, देयर इज़ नो फोर्स प्रेजेंट इन एक्स एक्सिस, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो एफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स और क्या, और हमें एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहाँ से आएगी? तो फ्रेंड्स क्योंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी प्रेजेंट होगा, तो फ्रेंड्स नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा, नेट टॉर्क ज़ीरो होगा। तो फ्रेंड्स नेट टॉर्क जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में वो किसी भी पॉइंट के अलोंग ज़ीरो होता है। जैसे यूनिफॉर्म रॉड है तो इसके किसी भी पॉइंट के अलोंग नेट टॉर्क ज़ीरो होगा। तो फ्रेंड्स हम किसी भी पॉइंट के अलोंग क्या लगा सकते हैं, के अलोंग टॉर्क ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेते हैं इस सेंटर के अलोंग। सेंटर को हमने ए माना है और जो पॉइंट मास एम है उसको हमने बी माना है। तो फ्रेंड्स ए के अलोंग हम टॉर्क निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, ये 10G फोर्स एक्ट कर रहा है, 10G वो डायरेक्टली ए पर एक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फ्रेंड्स डिस्टेंस कितनी है इसकी, डिस्टेंस कितनी है 10G की, ए से ज़ीरो। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क अबाउट ए ड्यू टू 10G क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें T1 की वजह से टॉर्क की, तो फ्रेंड्स T1 जो है इस रॉड को कैसा घुमाने की कोशिश करेगा, T1 घुमाने की कोशिश करेगा इसको क्लॉकवाइज में, कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज में घुमाने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स इसको हम ले लेते हैं नेगेटिव ले लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से T1 की कितनी हो जाएगी, हाफ डिस्टेंस ऑफ रॉड। हाफ डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, -T1 इंटू 50 कर लिया, प्लस टॉर्क ड्यू टू टेंशन T2। फ्रेंड्स ये जो टेंशन T2 है ये इसको किस डायरेक्शन में घुमाएगी, ये घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी तो इसको हमने ले लिया पॉजिटिव। तो क्या लिया, T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से टॉर्क T2 की, सॉरी ये फोर्स T2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से कितनी हो जाएगी 50 इंटू एंड फ्रेंड्स ये जो 5G है ये क्या, इसको कैसा घुमाने की कोशिश करेगा। फ्रेंड्स ये देखिए, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो इसको लेंगे माइनस में। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स, देखिए ये रॉड है, ये सेंटर है, ये बी है, ये स्ट्रिंग है, ये 40 सेंटीमीटर है, ये हाफ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी बची 10 सेंटीमीटर। तो ये 5G की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ए से 10 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10 5G की वैल्यू भी तो रखेंगे फ्रेंड्स, mg है ना, ये mg हो गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ से, ये 50 कैंसिल आउट हो, उधर ज़ीरो है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, -T1 प्लस T2 और -10। तो फ्रेंड्स T1 माइनस T2 क्या आ जाएगा, इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। T2 माइनस T1 इक्वल टू 10 आ गया। अब हमारे पास फ्रेंड्स हो गई दो इक्वेशन, एक तो यहाँ हो गई इक्वेशन, दूसरी हो गई यहाँ पर T2 माइनस T1 इक्वल टू, तो फ्रेंड्स T1 प्लस T2 इक्वल टू 150 है पहली इक्वेशन, और T2 माइनस T1 कितना है 10 दूसरी इक्वेशन।
यहाँ से फिर दोनों को ऐड कर लें फ्रेंड्स तो क्या होगा, T1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2T1 कितना हो जाएगा 160, और 2T2 अगर 160 है तो T2 कितना हो जाएगा 80। और फ्रेंड्स T1 प्लस T2 कितना है 150, तो 150 माइनस 80 कितना हो गया 70। तो फ्रेंड्स T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 न्यूटन, और T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 न्यूटन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो था वो बेस्ड था स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे। इसके अलावा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टॉर्क निकालने आना चाहिए और फोर्स बैलेंस करने आना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट थे इसमें 2-3। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।